नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HPS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 17 अगस्त 2021 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए एक क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर अटैम्प्ट कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो विच सिटी डिक्लेयर्ड इंडियाज़ फर्स्ट वाटर प्लस सर्टिफाइड सिटी? तो आंसर हो जाएगा इंदौर। सभी ने आंसर सही दिया है और कुछ लोगों ने डिटेल में लिखा। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा डिटेल में आप भी लिखा कीजिए। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं आज के। तो रिसेंटली हाउ मैनी साइट्स इन इंडिया एडेड टू रामसर लिस्ट? तो आंसर हो जाएगा रिसेंटली 4 साइट को इंडिया की रामसर साइट में डाल दिया गया है। पहले थी 42, अब टोटल हो चुकी हैं 46। आप ये चारों साइट्स देख सकते हैं। यहाँ पर बात करते हैं 4 साइट्स को डाला है, वो 4 साइट्स हैं कहाँ कहाँ की? तो 2 हैं हरियाणा की और 2 हैं गुजरात की। टोटल कितनी हो चुकी हैं भारत की साइट्स? तो 46 रामसर साइट्स हो चुकी हैं और वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंस को ये बताती हैं। ठीक है, और कौन कौन सी हैं? तो गुजरात की एक थोल है, गुजरात की एक वंदवाना है, और हरियाणा की बात करें तो सुल्तानपुर और बिंदवासा, ये हरियाणा की वेटलैंड साइट्स को इंक्लूड किया गया है। आप ये बात याद रखेंगे। और दूसरी चीज़, रामसर कन्वेंशन हुआ कब था? तो 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ था। और आपको मैं बता दूं कहाँ पर हुआ था? ईरान के रामसर पर हुआ था। ईरान के एक रामसर सिटी है, वहाँ पर हुआ था। भारत ने कब इसको एक्सेप्ट किया? तो 1 फरवरी 1982 को भारत ने एक्सेप्ट किया था। भारत की पहली साइट कौन थी? तो चिल्का लेक भारत की पहली साइट थी, जो कि ओडिशा पे पड़ती है। और पहली राजस्थान की केवलादेव नेशनल पार्क भी पहली साइट है, रामसर साइट है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच कम्स इंडियाज फर्स्ट नेशनल पार्क विद सैटेलाइट फोन? आंसर हो जाएगा काजीरंगा। काजीरंगा आपको पता होगा एक सींग वाले गेंडे के लिए मशहूर है। वहाँ पर सैटेलाइट फ़ोन से निगरानी रखने के लिए काम शुरू किया गया है और BSNL ने काम शुरू किया है और भारत की ये पहला नेशनल पार्क बन चुका है। आप देख सकते हैं एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि असम में है। यहाँ पर बात करें काजीरंगा नेशनल पार्क जो असम में है, वो पहला बन चुका है, पहला नेशनल पार्क बन चुका है इंडिया का, जिसमें सैटेलाइट फ़ोन यूज़ किए जाएंगे। मतलब उसकी निगरानी के लिए सैटेलाइट फ़ोन्स यूज़ किए जाएंगे, जिससे कि एक सींग वाले गेंडे और जो वहाँ पर रहने वाले जीव हैं उनको सुरक्षा प्रोवाइड कराई जा सके। इस काम में BSNL मदद कर रहा है काजीरंगा नेशनल पार्क की। ठीक है, यहाँ पर बात कर ले असम। असम में है काजीरंगा पार्क, तो उस असम की बात कर रहे हैं। असम को स्टेट कब बनाया गया? 26 जनवरी 1950 को असम को स्टेट बनाया गया। कैपिटल है इसकी दिसपुर, डिस्ट्रिक्ट है 34, गवर्नर है जगदीश मुखी, चीफ मिनिस्टर है हिमंता बिश्वा शर्मा, लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है जहां पर असेंबली है और 126 सीट्स है, राज्यसभा में 7 सीट्स है, लोकसभा में 14 सीट्स है। हाई कोर्ट गुवाहाटी में इसका उपलब्ध है। अगर बात करें डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, कामेरी नेशनल पार्क, राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क, यहाँ के सारे नेशनल पार्क्स हैं। अगर मैप पर हम असम को देखें तो असम की इंटरनेशनल बाउंड्री 2 है, भूटान के साथ और बांग्लादेश के साथ। अगर इंटरनल बाउंड्री की बात की जाए तो वेस्ट बंगाल के साथ, मेघालय के साथ, अरुणाचल प्रदेश के साथ, नागालैंड के साथ, मणिपुर और मिज़ोरम के साथ ही अपनी इंटरनल बाउंड्री को टच करता है। टोटल कितने हो गए? टोटल इसके पास से इंटरनल बाउंड्री 2, 4 और 6 इसकी इंटरनल बाउंड्री है। कौन कौन से? आपको मैंने नाम बता ही दिया। सबसे ज़्यादा बाउंड्री इंटरनल किसके साथ है, किसकी है? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा बाउंड्री है। 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ इसकी इंटरनल बाउंड्री है। ठीक है, चलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे 6 महीने का करंट अफेयर है, जिसे आप रिवीजन के तौर पर भी ले सकते हैं। आपके अभी रिसेंटली में एग्ज़ाम जो चल रहे हैं उसमें ये मदद करेगा। SSC हो चाहे रेलवे हो, आपके सब एग्ज़ाम में आपको हेल्प करने वाला है। जनवरी से जून तक का करंट अफेयर हमने इसमें इंक्लूड किया हुआ है। सिर्फ 29 रुपये की हम आपको ये दे रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है,
इंडियाज फर्स्ट ड्रोन फॉरेंसिक लैब कम्स अप इन विच स्टेट? आंसर हो जाएगा केरला। केरला में पहली ड्रोन की फॉरेंसिक लैब बनाई जा रही है। ये बात आपको ध्यान रखनी और इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जब भी पहली बात आती है ना वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो केरला में ड्रोन फॉरेंसिक लैब पहली बन रही है भारत देश की, और वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया है। वहाँ की जो पुलिस है वो इसको इनॉग्रेट करने में मदद कर रही है, और साथ साथ अपना साइबर जो सिस्टम है वो भी प्रोवाइड कराएगी इस ड्रोन सिस्टम को बनाने के लिए। इससे फ़ायदा क्या होगा? सुरक्षा में मदद मिलेगी केरला पुलिस को, इसलिए केरला पुलिस इसमें मदद कर रही है। अगर केरला की बात की जाए तो केरला को स्टेट बनाया गया है 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल इसकी तिरुवनंतपुरम है। डिस्ट्रिक्ट 14 है। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन है। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है जहां पर 141 सीट्स हैं। राज्यसभा में 9 सीट्स हैं। लोकसभा में 20 सीट्स हैं। अनायमुदी 16 नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क, मथिकेट्टम 16 नेशनल पार्क, पंबदम 16 नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क्स हैं। मैप में अगर इसके बारे में कुछ जाने तो कोस्टल लाइन इसकी टच हो रही है। तो भारत देश में टोटल कितने राज्य हैं जिनकी कोस्टल लाइन टच हो रही है? तो हैं वो टोटल 9। कौन कौन से? गुजरात सबसे लंबी कोस्टल लाइन अपनी रखता है। सबसे छोटी कोस्टल लाइन गोवा रखता है, और उसके बाद महाराष्ट्र है, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ये 9 राज्य हैं जो कि अपनी कोस्टल लाइन रखते हैं। केरल की बात करें तो इसके 2 पड़ोसी राज्य हैं, कर्नाटका और तमिलनाडु। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट कैटल जीनोमिक चिप इन दी गऊ रिलीज्ड बाय हुम? मतलब इन दी गऊ एक कैटल जीनोमिक चिप है, इंडिया की पहली है, और किसने लॉन्च की है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा जितेंद्र सिंह ने इसको इनॉग्रेट किया है, मतलब रिलीज किया है, और इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है कि भारत की ये पहली है। बात करें डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जिन्होंने इंदी गऊ जो कि पहली कैटल जीनोमिक चिप है उसको इनॉग्रेट किया है। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा अलग अलग जो प्रजातियां हैं कैटल्स की उसे पहचानने में मदद मिलेगी, उसके पास क्या विशेषताएं हैं ये पहचानने में मदद मिलेगी, जिससे कि 2022 हमारा टारगेट है 2022 तक फार्मर्स की जो इनकम है वो डबल करनी है। तो फार्मर्स को भी पहचानने में मदद मिलेगी कि कौन सा हम कैटल लें जिससे कि बेनिफिट हमें दूध का कैसा होगा, या फिर और दूसरी चीज़ों का, इसके जो बच्चे पैदा होंगे वो अच्छे होंगे या नहीं, ये सारी चीज़ें इसमें पता चल सकती है। ठीक है, और बता दूं मैं आपको ये किसने बनाई है? तो आंसर हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, जो कि हैदराबाद में है। ये भी चीज़ आपको याद रखनी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हैदराबाद में है, उसने इसको बनाई है। और ये सिंपल सी बात है, कैटल्स की इंफॉर्मेशन बताएगा, उसके जीन्स की इंफॉर्मेशन को आसानी से जो रीडेबल होगी हमारे फार्मर्स के लिए, वो उस तरीके की इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराएगा, जिसका नाम है इंदी गऊ। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, महुआ लॉन्चेस ब्रांड एंड लोगो फॉर अर्बन एसएचजी प्रोडक्ट्स इज। देखो महुआ की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स। इन्होंने एक ब्रांड और लोगो लॉन्च किया है जो हमारे छोटे उद्योग वाले हैं उनके लिए, जो मतलब जैसे हाथ से जो बनाते हैं, काश्तकार करते हैं, और जो धागे से कुछ बना देते हैं, कुछ बांस से कुछ बना देते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में एक क्या इन्होंने नया ब्रांड लॉन्च किया है? तो इन्होंने लॉन्च किया है सोन चिरैया नामक एक ब्रांड लॉन्च किया है। जैसे कि नाइकी होता है, नाइकी के ब्रांड से आप अट्रैक्ट होते हैं, उसी तरीके का इन्होंने एक ब्रांड इस तरीके के प्रोडक्ट्स का बना दिया है। और ये समझौता किसके साथ किया गया है? आप देख सकते हैं गांव की महिलाएं हैं जिसके पास जो भी कला है, जैसे पेंटिंग कर देना या कुछ धागे से बना देना, उस सब का प्रमोशन ये लोग करने वाले। सोन चिरैया जो एक प्रोडक्ट है उसकी, सोन चिरैया जो इनका एक ब्रांड है उससे। अगर मैं आपको बता दूं इसके साथ पार्टनरशिप किसने की है, तो अमेज़न और फ्लिपकार्ट के साथ पार्टनरशिप की गई है। उनसे मोस्ट रेफर लिया गया है कि जो सोन चिरैया वाले ब्रांड के सामान है उनको आप प्रमोट करें थोड़ा, जिससे कि ये जो गांव की महिलाएं जो बनाती हैं प्रोडक्ट, वो ये इंटरनेशनली मार्केट पे पहुंच सके। अब पता नहीं कब तक पहुंचेंगे, लेकिन कोशिश अच्छी है। बात करें जो हमारे मिनिस्टर हैं इसके हाउसिंग अफेयर्स के, वो हैं
श्री हरदीप सिंह पुरी, और इनको पेट्रोलियम मिनिस्टर और गैस नेचुरल मिनिस्टर भी बना रखा है। ठीक है, 2 मिनिस्ट्री हैं इनके पास। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री लॉन्च एज ई स्टडी प्लेटफॉर्म तपस। तो तपस को किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। अब तपस में क्या होगा? तपस में आपको कराटे वगैरह ये सब सिखाए जाएंगे, ये स्टडी कराई जाएगी, ऑनलाइन स्टडी होगी जिसमें आपको लेक्चर होगा, आपके कोर्सेज होंगे, आपको पूरा मतलब आपको सेल्फ डिफेंस सिखाया जाएगा। महिलाएं भी और मेल दोनों, फीमेल मेल दोनों लोग इसमें सीख सकते हैं। लेकिन अब इसको यूज़ किस में किया जाएगा? मान लो आप सेल्फ डिफेंस सीख गए तो आप किस में यूज़ करेंगे? घर में ही? नहीं, घर में नहीं करना है। इसको यूज़ करेंगे आप अगर आपके साथ कोई ड्रग अब्यूज़ करता है, मान लो आप दारू पी के कोई मार पिटाई करता है आपके साथ, तो आप यूज़ कर सकते हो इसका। आप बड़े जो लोग हैं उनकी केयर करने में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। केयर और मैनेजमेंट में, मतलब कोई अगर मान लो कोई डोमिनेट हो रहा है कोई आदमी दूसरे पर जो बहुत ज़्यादा गरीब है, तो आप उसमें इसको यूज़ कर सकते हैं। और बताया गया है ये डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के द्वारा बताया गया है। और ट्रांसजेंडर इशू, मान लो ट्रांसजेंडर्स हैं, उससे कोई कुछ इशू पड़ता है उनसे, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और सोशल डिफेंस इशू, मतलब कोई भी कमज़ोर लोग को कोई सताता है तो उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मेनली रीज़न ये है तपस जो ट्रेनिंग है, जो हमारा सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग है वो देने का। तपस की अगर आप फुल फॉर्म जानना चाहें तो ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विस। यहाँ पर सिंपल सी बात है, आपको सेल्फ डिफेंस मतलब सोशल डिफेंस के लिए आपको सेल्फ डिफेंस सिखाया जाएगा, किस तरीके से आप फाइट वगैरह कर सकते हैं, छोटे मोटे ट्रिक सिखाए जाएंगे। वीरेंद्र कुमार इनके मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं सोशल जस्टिस और एम्पावरिंग के। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है अशरफ गनी विल शॉर्टली टेंडर हिज resignation as the government has surrendered to Taliban forces. He is the president of which country? आंसर हो जाएगा, आपको शायद मालूम होगा, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन हो गया है ये। तो अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट हैं जो कि अपना देश छोड़कर, रिज़ाइन तो अभी नहीं किया है उन्होंने लेकिन जल्द ही कर देंगे, और अपना देश छोड़कर चले गए हैं, मतलब भाग गए हैं तालिबान के डर से। और तालिबान का डर आपको पता ही होगा, कुछ प्रांतों को इन्होंने कब्जा कर लिया और अब इस समय ऐसा हो गया है कि इन्होंने पूरे देश को ही कब्जा कर लिया है। और उसके बाद ये डर के मारे भाग गए हैं, क्योंकि आपको मालूम होगा रिसेंटली अमेरिका की जो आर्मी थी, जो बाइडन ने वहाँ से आर्मी हटा ली। अब जो बाइडन ने आर्मी हटाई और इनकी आर्मी इतनी कैपेबल थी नहीं कि तालिबान को रोक सके। और इस सब चीज़ों में मुझे पर्सनली मुझे लगता है कि दूसरे देशों का भी हाथ है, जिसकी वजह से इनकी आर्मी कमज़ोर पड़ती जा रही है और तालिबान जगह जगह कब्जा करता जा रहा है। उसके डर से ये भाग गए हैं और कह रहे हैं कि दोबारा भी आएंगे, ऐसा नहीं है कि आएंगे नहीं। और रिज़ाइन नहीं किया है, ये आपको बता दूं, रिज़ाइन अभी इन्होंने किया नहीं है, कर सकते हैं। मैंने यहाँ लिख रखा है शॉर्टली टेंडर हिज रिज़ाइन, हो सकता है आगे रिज़ाइन कर दे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अभी आगे करेंगे रिज़ाइन। ठीक है, अभी इनको इनके एब्सेंस में संभालेगा कौन देश को? तो अली अहमद जलाली हैं जो कि यूएस के एकेडमिक बेस है, मतलब वो संभालने वाले हैं। इनका नाम आप याद रख सकते हैं। अफगानिस्तान की बात करें तो काबुल है इनकी कैपिटल, और करेंसी इनकी है अफगानी। ऑफिशियल लैंग्वेज है इनकी पाश्तो और दारी। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म एडवाइजरी ग्रुप नेम सागो? आंसर हो जाएगा WHO ने एक नई एडवाइजरी ग्रुप बनाया है जिसका नाम है सागो। अब ये क्यों बनाया है? मान लो नए वायरस आते हैं तो फिर दोबारा से इनको एक ग्रुप बनाना पड़ता है, इनको खुद से काम करना पड़ता है। तो इसलिए अपने काम को, जो नए वायरस अगर अडॉप्ट कर मतलब बनते हैं, म्यूटेट करते हैं, तो इनका कोई रेस्पॉन्स ना रह जाए और एक नया जो ग्रुप है वो काम करे इस पे, उसका नाम है सागो। इसलिए बनाया गया है इन्होंने, मतलब कि कोई भी नई बीमारी आती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आ जाएगी? सागो के ऊपर आ जाएगी। इंटरनेशनल साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप फॉर ओरिजिन नोवल पैथोजेंस। अगर नोवल पैथोजन जैसे कि कोरोना वायरस आ गया था, उसके लिए अचानक से हड़कंप मच गया, WHO ने भी नई ग्रुप बनाए, खुद काम करने लग गए। लेकिन आगे ऐसा ना हो उसके लिए इन्होंने एक ग्रुप बना दिया। इसके लिए नज़र इनका काम सिर्फ एक ही होगा कि इस पर नज़र रखें कि कौन से नए पैथोजेंस बन रहे हैं और किस तरीके से उनका डेवलपमेंट हो रहा है, किस तरीके से उस बीमारी को रोका जा सकता है।
मेन काम इसका ये होगा। अगर बात करें WHO की तो प्रेसिडेंट है टेड्रस अधनम, जो कि इथोपिया देश से बिलोंग करते हैं। हेडक्वार्टर इनका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। WHO को बनाया कब गया था? 7 अप्रैल 1948 को बनाया गया था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो चिन्मय चटर्जी पासेज अवे बिलोंग टू विच गेम? तो इंडिया के हैं चिन्मय चटर्जी, वो फुटबॉल से बिलोंग करते हैं, मतलब गोलकीपर हैं। ये बात आपको याद रखनी है। गोलकीपर माफ कीजिएगा, ये वहाँ गोल के पास रहते हैं और गोल के पास डिफेंड करते हैं, अपने गोल ना होने में कोशिश करते हैं। तो चिन्मय चटर्जी हैं, फुटबॉल से रिलेटेड है। और आपको मालूम होगा कोलकाता, अब नाम से पता चल रहा होगा, कोलकाता से बिलोंग करते हैं, पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं। और 1978 में ये बैंकॉक एशियन गेम्स में खेले थे। ठीक है, चलिए आगे बात करें आज के क्विज की। तो विच कंपनी बिकम्स 4th IT फर्म टू हिट ₹3 ट्रिलियन कैप मार्केट कैप? तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाना है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।